नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के हाल ही में सामने आए उन दो बड़े मुद्दों की जिन्होंने भारत की न्यायपालिका, लोकतंत्र और संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला है भारत में विदेशी हस्तक्षेप का। अमेरिका की एजेंसी यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द्वारा भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन अर्थात लगभग 183 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी, जिसे अमेरिकी सांसदों ने उजागर किया, परंतु बाद में इसको रोक दिया गया था। दूसरा मामला है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने भारत की न्यायपालिका से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बयान दिए। इन दोनों घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या विदेशी संस्थाओं को हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तंत्र में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और क्या हमारी न्यायपालिका को विदेशी मीडिया के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता भी है। ये प्रश्न खड़े हो गए हैं। यह वीडियो इन घटनाओं को राष्ट्रीय परिदृश्य में चिंतन को रेखांकित करता है, अतः मेरा दर्शकों से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा देखें और विमर्श को समझें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला मुद्दा यह है कि अमेरिकी सांसद जिम जॉर्डन और मैट गेज ने हाल ही में ये खुलासा किया कि यूएसएआईडी भारत के आगामी चुनावों में $21 मिलियन खर्च करने की योजना बना रहा था। इस फंडिंग का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका सीधा असर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता था। यह हस्तक्षेप हमारे लोकतंत्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। भारत की चुनाव प्रणाली पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष है और इसमें विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार है। अमेरिकी सांसदों द्वारा इस योजना को उजागर किए जाने के बाद इसे तत्काल रद्द भी कर दिया गया। जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी ने भी एक बार कहा था कि विदेशी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं। यूएसएआईडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। परंतु यदि खबरों को सच माने तो दूसरे देशों की सहायता के नाम पर वहां की सरकारों को अस्थिर करने के लिए इस धन का प्रयोग किया जा रहा था। भारत सरकार को चाहिए कि वो इन खबरों की पुष्टि के लिए अमेरिका से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगे कि कब कब अमेरिकी यूएसएआईडी द्वारा भारत के लिए पूर्व में राशि दी गई है और किस परियोजना या प्रयोजन हेतु किनको दी गई थी, और उसकी पूरी जांच करवाएं और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। राम जेठमलानी के पुत्र महेश जेठमलानी ने भी यही कहा है कि किन किन खातों में पैसा गया है, ये सरकार को जांच करानी चाहिए। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया। यह इंटरव्यू इसलिए विवादों में आ गया क्योंकि इसमें कई ऐसे बयान दिए गए जो न्यायपालिका की निष्पक्षता और संप्रभुता को लेकर के पूछे गए थे और सवाल खड़े करते हैं। CGI के प्रमुख बयान, भारत की अदालतें न्याय देने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार के प्रभाव में नहीं आती हैं। न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के फैसलों की आलोचना भी कर सकती है। धारा 370 के निरस्तीकरण के निर्णय पर चर्चा करते हुए चंद्रचूड़ ने इसे संविधान में एक संक्रमणकालीन प्रावधान बताया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली सुनिश्चित की है। ये चंद्रचूड़ जी ने अपने इंटरव्यू में बीबीसी में जवाब दिए थे। हालांकि ये बातें सुनने में बहुत समान सी लग सकती हैं, लेकिन जब भारत का पूर्व न्यायाधीश विदेशी मीडिया को यह बात कहता है तो इसका क्या संदेश जाता है, ये समझने वाली बात है। DY चंद्रचूड़ का इंटरव्यू बड़े बड़े प्रश्न खड़े कर देता है। क्या हमें अपनी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को साबित करने की भी कोई जरूरत है? बीबीसी कौन होता है भारतीय न्यायपालिका के आंतरिक मामलों पर सवाल खड़े करने वाला? प्रश्न यह भी खड़ा होता है। हरीश साल्वे, जो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और वर्तमान समय के वरिष्ठतम एवं ज्ञानवान और जानकार अधिवक्ताओं में से एक हैं, उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के इस इंटरव्यू पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को मीडिया में आकर अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए काफी होने चाहिए। न्यायाधीशों को बोलने की जरूरत नहीं है, उनके फैसले बोलने चाहिए, ये हरीश साल्वे जी ने कहा है। हरीश साल्वे ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी विदेशी मीडिया या संस्था भारत की न्यायिक प्रणाली पर सवाल नहीं खड़े कर सकती और हमें अपने आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।
बीबीसी कौन होता है भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाला? उन्होंने आगे कहा कि हमारी न्यायपालिका को खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं, हमारा संविधान और कानून सर्वोपरि है। हालांकि हरीश साल्वे ने विदेशी मीडिया के संदर्भ में यह बात कही थी, परंतु उनका यह बयान कि चंद्रचूड़ रिटायर अवश्य हो गए हैं, परंतु वे हमारी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी न्यायपालिका को खुद को किसी के आगे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न सिर्फ चंद्रचूड़ द्वारा बीबीसी को दिए इंटरव्यू की बात करता है, अपितु ये बयान परोक्ष रूप से चंद्रचूड़ द्वारा बरखा दत्त को दिए गए एक इंटरव्यू पर भी सवाल खड़े कर देता है। इस इंटरव्यू में बरखा दत्त ने राम रहीम जैसे अपराधी को जमानत दिए जाने और खालिद उमर को जमानत न दिए जाने के बाबत में चंद्रचूड़ जी से सवाल पूछा था और चंद्रचूड़ जी ने सफाई देते हुए कहा था कि एक बड़े वकील ने स्वयं खालिद उमर की जमानत मामले में 7-8 बार एडजॉर्नमेंट मांगा था, मतलब मामले को स्थगित करने के लिए स्वयं ही कहा था, तो यह सफाई देने की क्या जरूरत थी? हालांकि कुछ विद्वान डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा बीबीसी को दिए इंटरव्यू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पूर्व न्यायाधीश ने बीबीसी पत्रकार के सारे सवालों के सटीक उत्तर दिए हैं और उनका मुंह बंद करा दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तेज तर्रार वकील राजदीपा बेहरा ने इस विवाद पर टिप्पणी करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में 62 संवैधानिक बेंचों के फैसले निर्णीत किए हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, और न्यायालयों की कार्रवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग उन्होंने ही शुरू करवाई थी, जिसकी वजह से आज आम जनता भी कोर्ट के अंदर की बहस और कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है ये वीडियो पर देख सकती है। हालांकि कुछ वकीलों को कोर्ट की सीधी कार्रवाई दिखाने की व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वो कोर्ट से बाहर आकर अपने क्लाइंट से ये नहीं बोल सकते कि मैंने कोर्ट में ये कहा था या मैंने जज साहब से ये कहा था या ये नहीं कहा था, परंतु कोर्ट की सीधी कार्रवाई दिखाने का उनका फैसला जनता के व्यापक हित में है और कानून के विद्यार्थियों को तो कानून और न्याय प्रक्रिया को गहराई से समझने का अवसर भी दे रहा है, क्योंकि यही विद्यार्थी आगे चलकर एक अच्छे जज या वकील बनेंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि यह अच्छा किया, लेकिन उस विवाद में बोलने से उन्होंने मना कर दिया। इन घटनाओं एवं चर्चाओं से कुछ प्रश्न खड़े हो गए हैं कि क्या प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के नाम पर विदेशी संस्थाओं को भी हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका में परोक्ष हस्तक्षेप की अनुमति दी जानी चाहिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, परंतु क्या पूर्व न्यायाधीशों, विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश को मीडिया में इंटरव्यू देकर अपने ही कार्यकाल में दिए गए फैसलों या भारतीय न्यायिक प्रणाली पर उठाए गए सवालों का स्पष्टीकरण देना चाहिए? यह भी प्रश्न खड़ा हो गया। या आप देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जी की बात से सहमत हैं कि जज को खुद नहीं बोलना चाहिए, जजों के फैसलों को बोलना चाहिए, मतलब उनको ऐसे निर्णय दें कि जो खुद ही बोलें? दर्शकों, आपकी इस विषय में क्या राय है? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।